हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 11th क्लास के जो नीट के लिए भी आवश्यक है, एसेंशियल है, नीट के भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नीट में भी मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन रहता है और 11th में यदि आप अच्छा से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं तो नीट के लिए आपको अच्छा उपलब्धि मिलेगा और सक्सीड कीजिएगा। इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर अधिक ध्यान देना है। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम में डिवाइड किया। टू किंगडम, पहला प्लेंटी और दूसरा एनिमेलिया। किस आधार पर इन्होंने सबसे पहले उसके लोकोमोशन को लिया और उसमें जिसमें जो इमोबाइल था, जो लोकोमोशन नहीं करता था, उसको रखा उन्होंने प्लेंटी में और जो मोबाइल था उसको रखा उन्होंने एनिमेलिया। दूसरा कैरेक्टर जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था उसका कैरोलस लीनियस का पर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में उन्होंने कहा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, जो अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको उन्होंने रखा प्लेंटी। और जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करता है और वह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है या सॉलिड को ले लेता है, सॉलिड को इंगल्फ करता है, उसको ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह कहलाता है और उसको उन्होंने एनिमेलिया ग्रुप में रखा। उस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म which obtain food from other living organisms, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसको उन्होंने एनिमेलिया में रखा। तीसरा कैरेक्टर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लिया सेलुलोजिक सेल वॉल। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है उसको उन्होंने प्लेंटी में रखा। और सेलुलोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है सेलुलोजिक सेल वॉल। और जिसमें वह नहीं था, सेल वॉल नहीं था, सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं था, उसको उन्होंने एनिमेलिया में रखा। इस तरह से कैरोलस लीनियस ने अपनी क्लासिफिकेशन में दो किंगडम रखा। दो किंगडम में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा। पहला था प्लेंटी और दूसरा था एनिमेलिया। इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखा, जो पहला मोबिलिटी को, दूसरा न्यूट्रिशन को, तीसरा सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस। जिसमें मोबिलिटी था उसको एनिमेलिया में रखा, जिसमें मोबिलिटी नहीं था उसको प्लेंटी में रखा। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, जो सेल्फ प्रिपेयर करता है, उसको उन्होंने ऑटोट्रॉफिक ये प्लेंटी में रखा और वह न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक। और जिसमें वह दूसरे पर डिपेंड रहता है उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसको उन्होंने एनिमेलिया में रखा। और जिसमें सेल वॉल था, सेल वॉल प्रेजेंस था जिसके सेल में, उसको उन्होंने प्लेंटी में रखा। जिसमें सेल वॉल नहीं था उसको उन्होंने एनिमेलिया में रखा। इस तरह से कैरोलस लीनियस का एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। वैसे इसका कंट्रीब्यूशन कैरोलस लीनियस का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था, माने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वो हर जगह पूरे इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड था। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन मान नहीं हुआ। क्यों? तो इस क्रिटिसिज्म के आधार पर ये जो चार क्रिटिसिज्म हुआ, पहला कहता है क्रिटिसिज्म यूग्लिना है बोथ कैरेक्टर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। माने यूग्लिना है कैरेक्टर्स ऑफ बोथ
किंगडम में दोनों कैरेक्टर होता है, प्लांट और एनिमल दोनों होता है, तो फिर इसको कहाँ रखा जाएगा, किस किंगडम में रखा जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिफरेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में दूसरे प्लांट और एनिमल से वो डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए इसके लिए कोई अलग प्लेस या अलग डिवीजन नहीं किया, सब एक ही साथ में, जबकि साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस था। तीसरा था कैरेक्टर ऑफ फंजाई। फंजाई में सेलवाल होता है, फंजाई में सेलवाल होता है, ये सब सेलवाल है, लेकिन वह ऑटोट्रोफिक नहीं है। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, माने वह सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है। फंजाई तो ये सिम्बायोटिक होता है, तो फिर इस आधार पर, इस कैरेक्टर के आधार पर इसको फिर कहाँ रखा, ये मन के रोग, इसको कोई पोजीशन नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया। और चौथा कैरेक्टर था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही साथ रखा, बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही साथ रख दिया, फिर इसको कोई डिवीजन नहीं मिला, कोई किंगडम नहीं मिला, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, या इसके बाद आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसी को हम लोग अभी चलते हैं, उसी को अपनाते हैं और उसी के आधार पर किंगडम में बांटते हैं, और वह लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा है फाइव किंगडम में, फाइव किंगडम में बांटा है। आज हम आप लोगों को ये टू किंगडम बता रहे हैं, दूसरे पार्ट में, वीडियो के दूसरे पार्ट में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एलिमेंट एंड नीट के लिए या अदर कंपटीशन सीयूईटी के लिए, जिसमें कि आईसीएआर के द्वारा एडमिशन होता है। आईसीएआर के द्वारा जितना भी अप्लाइड बायोलॉजी है उसमें होता है, और ये 11th का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसे मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। 11th के सिलेबस का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपको नीट के लिए भी या सीयूईटी के लिए भी क्वेश्चन उसमें अधिक से अधिक रखा जाता है, इसलिए आपको अच्छा से इसको पढ़ना है। और इसमें यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी करना हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिए, हम इमीडिएट, और उसके साथ आप नहीं होता है तो व्हाट्सएप नंबर भी डाल दीजिए, हम इमीडिएट उसको आपको क्लियरिफाई कर देंगे। और इसके साथ ही हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, जो ये पढ़ाई आप लोगों को अच्छा लगेगा ही, नहीं लगने का बात नहीं है, लगेगा ही, इसीलिए आप दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उसे बोलिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको रिसेंट जितना भी वीडियो बने बायोलॉजी का, उसको हमने इसमें आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।